जो अपने जनता के लिए रहती है एक फोन पर तैयार, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रगति के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है सक्रिय। इस सांसद ने विपक्ष के तौर पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अपने शहर के विकास के लिए ये कभी श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलती है तो कभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संग मिलके अपने मांगों की चिट्ठी सौंपती है। लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की उम्मीदवार प्रिया सरोज ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो 4,51,292 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की और अपने प्रतियोगी बीजेपी सांसद भोलानाथ को 35,850 वोटों से हराया। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मछली शहर लोकसभा सीट इस बार देश की दूसरी सबसे कम उम्र की सांसद प्रिया सरोज का गढ़ बन गया। और जब संसद भवन में खड़े होकर इन्होंने अपने बजट सत्र के भाषण के दौरान सरकार को एजुकेशन सिस्टम और नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर युवा कल्याण के लिए सुनाया तो सब देखते रह गए। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम के कंडक्ट में सुधार के ठोस से ठोस कदम उठाए जाए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित होगा और देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वांचल के 10 जिलों की 13 सीट से 5 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही थी और इनमें से सिर्फ 2 उम्मीदवारों को ही जीत मिली और उनमें से प्रिया सरोज भी एक थी। 1962 में मछली शहर पहली बार लोकसभा सीट बना। जौनपुर का मछली शहर, मड़ियाहू, जफराबाद, केराकत और वाराणसी की पिंडरा विधानसभा को मिलाकर इस लोकसभा का गठन किया गया। मछली शहर संसदीय क्षेत्र में 4 विधानसभा आते हैं। यहाँ 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण में यानी 25 मई 2024 को मतदान हुआ था और सपा की तरफ से यहाँ से प्रिया सरोज ने पर्चा भरा था। इनके पिता तूफानी सरोज भी सपा के विधायक है और मछली शहर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक है। तूफानी सरोज 1999 से लेकर 2014 तक मछली शहर और सोदपुर लोकसभा से सांसद रहे, जिसके बाद साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में तूफानी सरोज ने केराकत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस वक्त यहां से विधायक है। अगर बात उनकी बेटी और सांसद प्रिया सरोज की हो तो अगर कभी किसी को कोई दिक्कत हो या किसी मुद्दे को लेकर उन्हें फोन करता है तो फोन उनके असिस्टेंट या सेक्रेटरी नहीं उठाता, वो खुद ही फोन उठाती है। यहाँ तक कि जब लोगों के बीच होती है या उनसे मिलने जाती है तो खुद अपना नंबर भी उन्हें देती है और कहती है कि कोई दिक्कत हो एक कॉल कर दीजिएगा बस। वो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का इतना ध्यान रखती है कि जनता दरबार तक लगाती है और लोगों से उनकी समस्या सुनती है और उनको हल भी करती है। 25 साल की उम्र में लोकसभा पहुँचने वाली प्रिया सरोज ने कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने साल 2022 में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की थी। इससे पहले उनकी स्कूली शिक्षा दिल्ली से ही हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थी और प्रैक्टिस कर रही थी और लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद राजनीति में काफी सक्रिय हो गई है। अपने क्षेत्र के अधिकारियों से मिलना और उनसे सरकारी कामकाज का ब्यौरा लेना, अगर कहीं कमी है तो उनसे सवाल करना कि इस काम में देरी क्यों हो रही है और उस काम को तुरंत पूरा करवाने में प्रिया सरोज हमेशा लगी रहती है। इस वक्त उनका मुख्य मकसद अपने लोकसभा क्षेत्र मछली शहर को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे करना है, जिससे मछली शहर के लोगों को चिकित्सा के लिए बनारस या लखनऊ ना जाना पड़े। ऐसे में अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत तो प्रिया सरोज ने काफी दमदार अंदाज में की है, पर आगे देखना ये है कि ये अपनी इस बढ़त पर पकड़ बनाए रख पाती है या नहीं और जो सुविधाएं ये मछली शहर को देना चाहती है, जिन वादों को इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से किया है, उनको पूरा कर पाती है या नहीं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।